ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जी सर। तो उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है सर। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर। तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? ये सर यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट नहीं। नहीं सर। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है जी और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सर, अभी सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना, बनाएंगे सर। क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है। ये आपका आईओ है? मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। आता मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। जी। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में हैं ये लोग। आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। कॉल योर एसपी इमीडिएटली। व्हाट हैड हैपेंड लॉर्डशिप की जिस स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है। क्या क्या अवेलेबल थे? बॉम्ब्स अवेलेबल थे तो आपका आईओ कर रहा था? ये बॉम्ब्स डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। सिंस दे वर कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई थी, एनएसजी की टीम भी आई। बहुत अच्छा किया सर। एक्चुअली द केस इज लाइक दैट कि 25/4/2024 को ब्लास्ट होता है। ये पासपोर्ट बनता है 6/9/2022 को 22 जी। एंड इट वाज वैलिड अप टू 5/9/23 32 सॉरी। 30 तो एटलीस्ट इनके अगर कोई फेक रेंट नोट है भी उसके बेस के ऊपर तो पासपोर्ट नहीं बना है। सब पास रेंट नोट 2022 का ही था। हम्म। जो मेन अक्यूज्ड है जो फ्लेड अवे हो गया है वो जबलपुर का लोकल रेसिडेंट है। हाँ 2022 में उसने नागपुर में जाकर के पासपोर्ट इसलिए बनवाया। वो फेक रेंट नोट कहाँ है, किसका है? दैट इज नॉट रिकवर्ड बिकॉज 2022 में तो आपका पासपोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसमें मिला क्या? दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके वहाँ का रिकॉर्ड निकालने में कितने साल लगेंगे? से वो निकलवाने की प्रयास किया जा रहा है क्योंकि अर्लियर क्या प्रयास किया डायरी में से बताइए? तो हमारे प्रश्न के ऊपर प्रयास किया जा रहा मत बोलिए, आप तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बताइए। डायरी प्रोसीडिंग्स में अर्लियर इन्वेस्टिगेशन वाज अंडर द इंप्रेशन क्योंकि पहले जो पासपोर्ट बना था मेन अक्यूज्ड का दैट वाज सस्पेंडेड, दैट वाज नॉट रिन्यूड व्हिच वाज मेड इन द बना था मेन अक्यूज्ड का दैट वाज सस्पेंडेड, दैट वाज नॉट रिन्यूड व्हिच वाज मेड इन द जबलपुर। तो इन्वेस्टिगेशन आपको ये नागपुर से जो पासपोर्ट बना जी ये कब पता चला? ये तो प्रेजेंट एप्लीकेंट को अरेस्ट करने के बाद उसके मेमोरेंडम में ये जानकारी है। कब पता चला? 25 मई 2024। 25 मई 2024 को? उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, ये जानकारी आप इस एप्लीकेंट के पास कैसे पहुंच गए? आई अपोलोजाइज 25 में नहीं 26 मई 2024 आप एप्लीकेंट तक कैसे पहुंच गए? एप्लीकेंट तक पहुंचने के लिए जो टावर लोकेशन थी मेन अक्यूज्ड उसको ट्रेस आउट किया था। ट्रेस आउट करते करते वो नागपुर में उसका टावर लोकेशन बंद हो गया मोबाइल नहीं, आपको ऐसा मिल गया तो आपको कनेक्ट हो गया। अब आपने 26 मई को जब आपको पता चला तो कोई लेटर वगैरह लिखा है अथॉरिटीज को कि आप इसके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, किसके बेस के ऊपर इसको रेसिडेंट माना है? नंबर 1 इसमें अनदर नंबर 1 इतनी आसानी से तो नहीं बचोगे भैया सर। इसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है सर। थानेदार ने लिख के दिया होगा ये मेरे यहाँ का रेसिडेंट है जी। उसने लिख के दिया होगा इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। उस थानेदार को अभियुक्त बनाने का कोई विचार है? नहीं है विचार। क्यों? क्योंकि वो वर्दी लगाए हुए है। वर्दीधारी आदमी बड़ा ईमानदार है आपका ये कहना है, क्योंकि आपने भी वर्दी लगाई हुई है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं। पासपोर्ट जो बनता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? उसमें वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ये सर्टिफाई करना होता है कि नहीं कि यस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ माय लोकेलिटी एंड एज पर माय रिकॉर्ड ही हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का मैं मान सकता हूँ, चूंकि वो वहाँ का रहने वाला नहीं था तो वहाँ नहीं होगा।
How he gave a certificate that he is a resident of my locality? सर क्योंकि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसका एड्रेस प्रूफ लगा था वहाँ। इसका एड्रेस प्रूफ लगा था, तो इसी वो के एसएचओ साहब ने जाके तस्दीक की थी। सर दैट इज स्टिल अंडर तो आप सीधा सा स्टेटमेंट दीजिए, आप उस एसएचओ को अक्यूज बनाने के विचार में हैं कि नहीं? सिर्फ एक आदमी ने वर्दी पहन ली है और वर्दी आपकी वर्दी से मिलती जुलती है, तो इसलिए वो ईमानदार हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट आप अपने आप को नहीं दे सकते, राइट? बिल्कुल। इन्होंने एक फेक करंट नोट बनाया, फाइन, वो आपके कब्जे में नहीं आया है, वो भी ठीक है, उसको वेरीफाई तो किया गया था। किसने किया था सर? 22 में जो लोकल पुलिस, किसने किया था? लोकल पुलिस उनको आप अभियुक्त बनाने के विचार में हो, स्टेटमेंट दीजिए कि नहीं। अगर ये पता चला कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको रेसिडेंट बता के पासपोर्ट लिया गया था, एंड द पर्सन वाज हैविंग मोर देन 25 केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट, कोई बात नहीं, पर्सन वाज फ्लेड अप। उसका वेरिफिकेशन तो हुआ था। जी। वेरिफिकेशन करने वाले अथॉरिटी के खिलाफ आपके क्या विचार हैं, जरा यहीं बता के जाइए, हम लिखेंगे ऑर्डर में। या दस साहब को जरा बुला लो। प्रॉब्लम तो यही है, अब बातें कोर्ट में बड़ी बड़ी करते हैं। I had called the additional SP also. ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो 2 मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके। आप विवेचना अधिकारी हैं, सर अभी न्यूली अपॉइंट हुआ हूं सर इसमें। न्यूली? वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कब अपॉइंट हुए आप न्यूली? सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है सर। 22 तारीख को ज्वाइन किया, फिर आप नागपुर गए। सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर। तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इनका वो किया है। नहीं, ये 22 जून को ज्वाइन किया है। 22 जून को? नहीं, हाँ 22 जून। 22 जून को। तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया? सर इसमें जो उसका जो पासपोर्ट जो वहाँ से नागपुर से जो बना है, उसके लिए सर एसपी सर की तरफ से रिक्वेस्ट गई है सर उसके पासपोर्ट को निरस्त करने के लिए। निरस्त करने के जी लिए? सर, और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सर उसमें उसका पासपोर्ट कैसे किस तरीके से बनना है उसकी। अच्छा, जब पासपोर्ट के लिए आवेदन होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जी सर। तो उसमें कौन वेरीफाई करके देता है? सर पुलिस स्टेशन देता है। पुलिस स्टेशन। अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ, जी सर, तो आप उनको अपराधी बनाएंगे? ये सर यदि क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट नहीं। लाएंगे। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता दे के पासपोर्ट लिया है जी। और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है, सही है, वो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं? सर अभी सामने आएगा। सीधी बात करो मेरे सामने। मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आईओ को मेरे सामने मत लगाना, बनाएंगे सर। क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डिंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है, फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है। ये आपका आईओ है? क्या बात कर रहे हो यार आप? सॉरी मैलेट बनाएंगे। सॉरी नहीं, अब आप चुप रहिए। मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है, फर्जी पता को सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है। जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू ग्रांट पासपोर्ट। इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था। वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आपके। क्या जवाब है इसका सर? Sir, he's saying that फॉरगेट अबाउट ही इज सेइंग दैट। मैंने कहा था कि आप मेरे पास, that is a criminal. आपने कहा था कि मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना, नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा। जी। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में हैं ये लोग। अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आईओ ने क्या क्या कार्रवाइयां की, ये बताइए। Sir,
only a letter was issued from the कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है ये बताइए। डायरी में नहीं है। इस ये मई के पहले की डायरी आई हुई थी। अरे यार डायरी आप रखो, कोई बात नहीं। मई के पहले की डायरी है तो मुझे क्या मालूम, ये मई की डायरी। हमें क्या लेना देना। हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है। ये क्या डायरियां क्या आप अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं। Lordship, since the investigation is still going on. आप डायरियां क्या अलग अलग टुकड़ों में बना रहे हैं। नहीं, फिर एक ही डायरी का हिस्सा क्यों नहीं है। डायरी is required to be updated with the. अपडेट क्यों नहीं हो रही है। It was not updated since it is the opening day. It was not. किस चीज की ओपनिंग, किस चीज की ओपनिंग। Vacations are. इनॉग्रेशन होता है कि डायरी का। No, no. क्या मजाक करते हो यार। It was required to be updated. इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी अपडेटेड। 26 मई को आपके हिसाब से इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है अनफॉर्चुनेट। 26 के बाद कौन सा लेटर गया है कि इस पासपोर्ट से संबंधित कार्रवाई में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए। कहाँ लिखा है वो लेटर दिख लीजिए। और डायरी प्रोसीडिंग्स में कहाँ है इतना दिखाइए। ये टुकड़ों में क्यों है। व्हाई अ स्टेटमेंट इज बीइंग मेड अगेन एंड अगेन दिस डायरी इज ओनली अप टू मे, इसके बाद की डायरी अलग है। अच्छा ये आईओ साहब ने क्या किया है 22 तारीख को लेने के बाद डायरी प्रोसीडिंग दिखाइए। इसके बाद से, इसके बाद से, इसके बाद से, इसके बाद क्या किया 22 जून के बाद से काफी। आप अपने वकील साहब को जवाब दो। मेरे साथ मुखातिब हो गए तो आपके वकील साहब को बैठा दूंगा। आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे। तो अब आप रूपरा साहब, मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि ये आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है। क्या जवाब देगा ये मेरी बातों का। इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए। बताइए क्या किया जून में, क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई। दिखाइए ना मेरे को, खोल के तो दीजिए क्या किया है, आखिरी प्रोसीडिंग्स क्या है। कॉल योर एसपी नाउ, कॉल योर एसपी इमीडिएटली। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और रूपरा साहब मैंने तो पहले बोल रखा था चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हमें तो नहीं मालूम था ना कि ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे। निकल आया ना 22 जून को इनको डायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला है। क्या हाँ सर, आप मेरी तरफ हाँ क्या कर रहे हो। Sir, this is. हैं? It was required to be done, but we'll. Forget about that. What you will do, I am not supposed to look into that aspect. ये आप लोगों का सीरियस मैटर्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए सीरियस मैटर है। रूपराज साहब आप इसी केस के लिए आए हैं। राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप सीरियस मैटर था इसलिए आप आए हैं। और एजी ऑफिस किस केस को कितना सीरियसली ले रहा है और आपके आईओ कितना सीरियसली ले रहे हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो पासपोर्ट के बारे में दस्तावेज कलेक्ट करने का कौन सा लेटर है वो दिखाइए। और वो अलग फाइल में क्यों लगा है, अगर है तो डायरी में क्यों नहीं है। Saying that the diary was getting bulky, and Hmm. therefore it is उसको अलग कर दिया। they have kept it in other part. सीआरपीसी में बता दीजिए सर, तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए। उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे। डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है। और रूपरा साहब इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया Let's see. है। Wondering what That he was saying कि जब ज्वाइन किया उसके बाद मैं डायरी अभी स्टडी ही कर रहा था क्योंकि बल्कि डायरी थी। I could not see it. In fact, what had happened, Lordship, कि
जिस स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और बॉम्ब वहां पर अवेलेबल थे जिनको डिस्ट्रॉय करने में भी कुछ समय लगा है क्या क्या अवेलेबल थे? some Bombs light available bombs थे। were there. तो आपका आईओ कर रहा था, No, ये बॉम्ब Since- डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल since they were कौन कर रहा था सर? इनफैक्ट एनआईए की टीम भी आई थी, एनएसजी की टीम भी आई बहुत अच्छा किया सर, मैं कह तो रहा हूँ। जी। आपकी प्रोसिक्यूशन There is- एजेंसी सीरियसली ले रही है, आपका एजी ऑफिस सीरियसली ले रहा है, आपका आईओ सो रहा है। इसके बारे में क्या विचार है? अब आप एसपी को तो बुला लो, पता तो चले उसको भी, और डायरेक्ट हिम कि भाई वो वीसी से कनेक्ट कर जाए। Yes. हाँ, हमें हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, आपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी, तो और तुम कर क्या रहे हो? दत्त साहब, इनका जो आईओ अंदर आया, आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ, मैंने कहा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? सुनिए तो 22 जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी, आज तक एक पन्ना नहीं लिखा है। that is why I called him first time, the first round when I अरे यार, आप उनकी बात छोड़ो, फेस रीडिंग में हम कितने माहिर हैं उसकी बात करो। because when I went through the diary I हम लोग की तो तारीफ करेंगे नहीं ना ये सर बिल्कुल इसीलिए बोल रहा हूँ कि when I went through the case diary I was aware that आप there is ये इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी देखे आईओ का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। he was not aware with all the facts. That Then- I admit. That I admit. When I called him, he was not. You aware. did not, sir. What they were, why I called you? What he was saying that as per your confessional statement, some fake warrant note was prepared in the year 2022, and on the basis of that, the passport was got prepared in the year 2022. My question was, okay, if that allegation is accepted, then that application or the address proof must have been got verified from the police. Whether you are intending to implead that person who had verified and SHO as an accused or not. सर, अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से, तो फर्जी पता को सही पता लिखना आपराधिक कृत्य क्यों नहीं है? अब ये इस विचार में है कि चूंकि वो भी वर्दी पहनता है तो वो तो ईमानदार है, इसीलिए मैंने कहा था कि सर आपसे भी थोड़ा सा पूछा जाए। सर ये 24 तारीख को लिखा है 24 तारीख नहीं, महीना बताओ। 24 जून को जी। किसने लिखा है? ये प्रकरण सदर में श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय का पत्र क्रमांक 100 पत्र शामिल डायरी किया गया। दीजिए ना, मेरे को डायरी दीजिए और ये दिखाइए ना। देयर डायरी इज इन मल्टीपल पार्ट्स। इनफैक्ट वो एक ही बस्ते में बंदी है बट अलग अलग बस्ता एक, अच्छी बात है। आपने इसको जब्त करने के लिए लिखा है जी। वो पत्र कहाँ है? पत्र कहाँ है? मैं पत्र मांग रहा हूँ, पत्र दीजिए। पत्र दीजिए। ये तो सब इनके आने से पहले हुआ है, इन्होंने 24 तारीख को इन्होंने किया। वही 24 नहीं है, 19/6 की डायरी है। 24 जून को उसको अच्छा, 19/6 को 24 जून का लिख दिया आपने। सर 24 जून को डायरी में उसमें पार्ट में शामिल किया गया। प्रारंभ डायरी 19/6/24, इट इज मेंशन राइट। 24/6 तक का ये इनको रिमांड मिला, ये लिखा हुआ है। और वो लिख लो एसपी का लेटर किस तारीख का है? 11/6। वो 11/6 का लेटर आप 24/6 में ले रहे हो, ऐसा कह रहे हो? तो 11/6 का लेटर 11/6 की उसमें क्यों नहीं है? This letter is with regard to some other proceeding. अरे यार, आप लोग क्या करते हो यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। डायरी किस दिन खुली, डायरी किस दिन बंद हुई, बीच का दो डेट देख लो। आप हमें को बेवकूफ बनाने पे चल गए यार। डायरी प्रारंभ कब हुई ऊपर देखो।
ऊपर देखो ना डायरेक्ट। 19 तारीख 19 और डायरी स्थगित कब की गई? 19 तारीख। फिर आप क्या 24/6 की बात कर रहे हो? ये आदमी खुद एक्सेप्ट कर चुका है, मैंने डायरी खोली तक नहीं है। यार डायरी के मामले में मेरे से ज्यादा उलझने की कोशिश ना करना, सर बिल्कुल नहीं, 19 तारीख की डायरी है। क्योंकि 95% आप ही गलत निकलोगे। 11 तारीख की का जो लेटर है वो 19 तारीख को डायरी पे नहीं। तो 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाले में क्यों नहीं है? 11 तारीख का लेटर 11 तारीख वाली डायरी में क्यों नहीं है? सेम डे। एसपी को किसने रिक्वेस्ट की थी निरस्त करवाने के लिए? एसपी के पास क्या होगा ना रिकमेंडेशन, तभी तो एसपी ने लेटर लिखा होगा। ये एसपी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं। वो लेटर कब गया था? डायरी प्रोसीडिंग्स कौन सी हैं? Anxiety is if their allegations are that main accused had obtained passport on the basis of forged residence proof, then what about those persons who had endorsed or who had verified? Verified, and the other proceeding would have been culminated. Yes. Granting Because filing a forged document by itself was not sufficient for issuance of passport. It was issued on the basis of the verification report only. So filing a forged document, yes, it is an offense. What about those who had verified, yes, it is a genuine document? They want to give a clean check to those persons at the cost of the persons who are, yes, who are also equally responsible. How they can draw a distinction, that is my anxiety. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।